नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका हरियाणा में जो सीटी वाला जो एग्ज़ाम होगा, ग्रुप सी में मेंस वाला, इसके अलावा ग्रुप डी वाला, और अगर आप इसके अलावा अन्य भी जो एग्ज़ाम है उसकी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके उस एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे और जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, हाल ही में जो ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है, इन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाया था, नशामुक्त हरियाणा में जो खोक या रोक। तो कौन सा था ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जो सॉफ्टवेयर बनाया था? तो इसका नाम था होक, जो कि ऑप्शन सी में है। और इस सॉफ्टवेयर में 10,000 से ज़्यादा तस्करों का डेटा फीड किया गया था। तो ये नशा जो तस्कर है उनका नेटवर्क तोड़ने के लिए इस सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट है, किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? 30 जनवरी, 1 मई, 2 अक्टूबर या 24 अक्टूबर? तो किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यह है 2 अक्टूबर, महात्मा गांधी दिवस 2 अक्टूबर। तो 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि महात्मा गांधी का जन्मदिन भी है इस दिन। तो 5 जून और 2007 को यूएनओ के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। अगला क्वेश्चन आ जाता है, हम चंद्रमा का सदैव पार्श्व देखते हैं। आपने देखा भी होगा, हम चंद्रमा का सिर्फ एक ही साइड जहां हम देख सकते हैं। तो क्योंकि यह पृथ्वी से छोटा है, वह अपने अक्ष पर पृथ्वी से विपरीत दिशा में परिक्रमण करता है। पृथ्वी के परिक्रमण में उतना ही समय लेता है जितना अपने अक्ष पर घूर्णन में। वह उस गति से परिक्रमण करता है जिस गति से पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। तो इसका क्या कारण है हम चंद्रमा का सदैव पार्श्व देखते हैं? तो इसमें जो हमारा यहाँ पर आंसर है ऑप्शन सी वाला, कि वह पृथ्वी के परिक्रमण में उतना ही समय लेता है जितना अपने अक्ष पर घूर्णन में। चंद्रमा की घूर्णन और परिक्रमण की जो अवधि है वो 27 दिन और 8 घंटे की होती है। नेक्स्ट आ जाता है, दो संख्याओं का योग है 1/2 और अंतर है 3/4। तो जो बड़ी संख्या है वो आपने यहां पर बतलानी है। तो इसमें अगर हम बड़ी संख्या देखें तो कौन सी है? तो बड़ी संख्या ये वाली है, 5/8। तो दो संख्याओं का योग 1/2 और 3/4 है, तो बड़ी संख्या रहेगी आपकी 5/8। नेक्स्ट है, किस सिद्धांत को यह भी कहा जाता है समष्टि अर्थशास्त्र, विकास लोक या व्यष्टि अर्थशास्त्र? तो यहां पर कौन सा सिद्धांत है? तो कीमत सिद्धांत जो होता है इसको व्यष्टि अर्थशास्त्र का सिद्धांत भी कहा जाता है। और ये जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है इसके अंतर्गत पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकारी तथा एक आधिकारिक प्रतियोगिता इत्यादि आ जाते हैं। और इसके अंतर्गत कीमतों का निर्धारण हो पाता है। कीमत निर्धारण की प्रक्रिया को मूल निर्धारण प्रक्रिया भी कहा जाता है। और एक निश्चित अवधि के लिए मूल्य संबंधी निर्णय को ही मूल्य नीति कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशें लागू करने वाला पहला राज्य है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, केरल, हरियाणा। पहले 1986 वाली नीति थी, तो उसके स्थान पर अब जो नई नीति है 2020 वाली आ गई है। तो लागू फिलहाल नहीं हुई है, जल्दी लागू भी हो जाएगी। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिश लागू करने वाला पहला राज्य है। तो पहला राज्य कौन सा है? हरियाणा। सीपीयू का वह भाग जो हार्डवेयर की क्रियाओं को नियंत्रित और संचालित करता है। तो ये सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट को कह देते हैं। एएलयू मतलब है इसका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, मेमोरी या एएमयू। तो क्या है सीपीयू का वह भाग जो हार्डवेयर की क्रियाओं को नियंत्रित और संचालित करता है? तो इसको कहा जाता है सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट।
पृथ्वीराज चौहान की सेनाओं का सामना हुआ था। अब ये तराइन, कुरुक्षेत्र, हल्दीघाटी या पानीपत, तो कौन से स्थान पर हुआ था पृथ्वीराज चौहान की सेनाओं का सामना? तो तराइन जो है, तराइन त्रोड़ी का देते हैं, तो यहाँ पर 2 युद्ध हुए थे। पहला जो है 1191 में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज और जो ये मोहम्मद गौरी जो थे इनके बीच में हुआ था। पहले में तो पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं, और फिर दूसरा होता है 1192 में, इसमें ये जो है हार जाते हैं और इनकी मृत्यु हो जाती है फिर इसमें। तो तराइन का जो प्रथम युद्ध था 1191 वाला, तो इसमें पृथ्वीराज तृतीय और हंसी के गोविंदराय की सेनाओं ने मोहम्मद गौरी की सेना को पराजित कर दिया था। फिर आगे तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में, तो जिसमें पृथ्वीराज की क्या पराजय हुई थी और हिंदुस्तान पर मुस्लिम शासक जो थे, इन मुस्लिम शासन इनकी स्थापना हो गई थी। तो ये तराइन का युद्ध था, तरौड़ी भी कह देते हैं, तराइन भी। नेक्स्ट है हरियाणा के सुप्रसिद्ध हास्य रचनाकार है इसमें लक्ष्मीचंद, रतन चंद्र शर्मा, समीम शर्मा, डॉक्टर नानक चंद शर्मा। तो हरियाणा के सुप्रसिद्ध हास्य रचनाकार इनमें से किन्हें माना गया है? तो ये माना गया है डॉक्टर समीम शर्मा। तो इन्होंने हरियाणा में लघु कथा पर सर्वप्रथम शोध कार्य किया था और इन्हें महिला विमर्श और हरियाणा हास्य लेखक के रूप में पहचान मिली थी। और इनकी जो रचना है चौपाल के मखौल, चौपाल की चालें, तो ये इनकी रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई नागरिक मूल अधिकारों के किसी भी उल्लंघन के लिए सीधे ही उच्चतम न्यायालय में मुकदमा कर सकता है? तो अनुच्छेद जो है ये 33, 34, 31 या 32। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई नागरिक मूल अधिकारों के किसी भी उल्लंघन के लिए सीधे ही उच्चतम न्यायालय में मुकदमा कर सकता है? तो मुकदमा जो कर सकता है तो ये कौन सा है? अनुच्छेद 32 है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 मूल अधिकारों को रिट, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परम आदेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण और अधिकार परीक्षा के माध्यम से लागू कराने की गारंटी प्रदान करता है। इसलिए कोई भी नागरिक अनुच्छेद 32 के अंतर्गत मूल अधिकारों के किसी भी उल्लंघन के लिए उच्चतम न्यायालय में मुकदमा दायर कर सकता है। इसके बाद है कंप्यूटर के जरिए भेजी गई सूचनाएं और निर्देश जिस मशीन के द्वारा कागज पर मुद्रित होते हैं, तो उसे टेलीप्रिंटर, जो कि नरेंद्र मोदी प्रयोग में करते हैं वही है। टाइपराइटर, टाइपकेस या प्रिंटर क्या है? तो इसमें क्योंकि ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है तो कंप्यूटर का संबंध टेलीप्रिंटर जैसे नहीं है, तो इसका संबंध रहेगा प्रिंटर से। तो ये वो है जिसमें मोदी जी देख देख कर बोलते हैं। तो प्रिंटर एक प्रकार की क्या है? आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। तो एग्जाम में तो आ भी जाता है कि आउटपुट डिवाइस कौन सी है, तो प्रिंटर है, तो जिसका प्रयोग कंप्यूटर से प्राप्त डाटा और सूचना को किसी कागज पर प्रिंट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी आपको इसमें कंप्लीट लगे उसे अनुसार करना होगा। आप देख सकते हैं पहले वाला अगर हम देखें डबल ए के बाद एक बी है, अगले वाले में देखें सी के बाद डबल ए है, नेक्स्ट में देखें तो डबल बी सी डबल ए है। यहाँ पर देख सकते हैं आप सी के बाद डबल ए है, सी के बाद डबल ए है और सी से पहले इसका मतलब बी होगा। तो यहाँ भी देख सकते हैं सी के बाद डबल ए है, तो सी के बाद डबल ए है मतलब इससे पहले बी जरूर होगा। तो ऐसे जा यहाँ पर इसका मिलान होता है। तो अगर यहाँ पर हम बी इसमें कर देते हैं तो डबल बी सी डबल ए, ये वाला बना डबल बी सी डबल ए। देख सकते हैं आप यहाँ पर एक सीरीज कंप्लीट हो चुकी है, डबल बी सी डबल ए, डबल बी सी डबल ए, तो डबल बी सी डबल ए। तो ऐसे सीरीज कंप्लीट हो जाएगी ऑप्शन ए के द्वारा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा इसमें? तो इसमें एक और ए जुड़ी हुई है, ट्रिपल ए डबल बी सी, और इसके बाद फिर एक और ए आ जाएगी, इसमें ए आ गई, बी आ गई, ए आ जाएगा, ट्रिपल ए चल रही है, ट्रिपल ए डबल बी सी ट्रिपल ए डबल बी सी ट्रिपल ए। तो ये वाला चल रहा है, तो मतलब ए बी डबल ए बी ये वाला इसमें बनेगा।
नेक्स्ट है, हडसन ने रोहतक को किस राज्य के अधीन किया था? भिवानी, सोनीपत, पटियाला या फिर जींद? तो हडसन ने रोहतक को किस राज्य के अधीन किया था? तो इन्होंने किया था ये जींद के अधीन। और जींद को प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था? जंतीपुर के नाम से, जयंती देवी जौन के नाम से इसका नाम पड़ा था ये जींद। और हृदय ऑफ हरियाणा भी इनको कहा जाता है। इसके बाद है, प्रतिवर्ष खेली जाने वाली 4 ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतिस्पर्धाओं में प्रथम कौन सी है? फ्रेंच ओपन, विंबलडन, यूएसए ओपन या ऑस्ट्रेलियाई ओपन? तो प्रतिवर्ष खेले जाने वाली 4 ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिताओं में प्रथम, तो प्रथम इसमें कौन सी है? तो प्रथम जो है इसमें ये वाली है, ऑस्ट्रेलियाई ओपन। 4 की बात हुई तो सबसे पहले जनवरी का महीना इसमें आ जाती है, तो इसमें होती है ऑस्ट्रेलियन ओपन। इसके बाद फिर आगे मई और जून का महीना आ जाता है, इसमें आ जाता है फ्रेंच ओपन। आगे आ जाता है जून और जुलाई का महीना, इसमें आ जाता है विंबलडन ओपन। आगे आ जाता है अगस्त और सितंबर का महीना, इसमें आ जाता है यूएसए ओपन, यूएस ओपन ये वाला। तो ऐसे 4 ग्रैंड स्लैम है ये, जनवरी के महीने में, मई जून में, जून जुलाई और अगस्त सितंबर में होते हैं। सबसे पहला ऑस्ट्रेलियाई ओपन है, उसके बाद फ्रेंच ओपन, उसके बाद विंबलडन ओपन और उसके बाद है यूएस ओपन। तो ऐसे होते हैं ये 4। अगला क्वेश्चन है हमारा, लाइकेन जो है इसमें होते हैं कवक और शैवाल, जीवाणु शैवाल, कवक जीवाणु, विषाणु कवक। तो लाइकेन में क्या होते हैं? अब लाइकेन का निर्माण कवक और एक या अधिक जाति के शैवाल के मिलने से होता है, तो कवक और शैवाल के मिलने से। इसके बाद है, इन राज्य अथवा संघ शासित क्षेत्र एक उभय उच्च न्यायालय है, मतलब कहाँ पर है, कौन कौन से की है? तो हरियाणा पंजाब की है एक ही, चंडीगढ़ में, तो इन्हीं की तो है ऑप्शन बी वाली, चंडीगढ़ में। किस स्थान की क्रांति का नेतृत्व शहजादा मोहम्मद आजम ने किया था? सिरसा, हिसार, रोहतक या सोनीपत? तो किस स्थान की क्रांति का नेतृत्व था जो शहजादा मोहम्मद आजम ने किया था? तो इसमें कौन से वाली थी? ये वाली, हिसार की। अगला क्वेश्चन है, किस निश्चित समय में शैलेंद्र 200 मीटर दौड़ता है? तो ठीक उतने ही समय में रामनारायण 120 मीटर दौड़ सकता है। तो बताइए कि जब शैलेंद्र 150 मीटर की दूरी पर होगा तो समय जो रामनारायण है वो कितने मीटर की दूरी पर होगा? तो माँ इसमें क्या है, दूरी निकालनी है। दूरी के लिए क्या निकालते हैं हम? तो दूरी के लिए हो जाएगा कितनी है, 150। तो ये हो जाएगी 150 गुणा में 120 और बटे में 200, यही हो जाएगी 150 गुणा में 120 बटे में 200 मीटर। तो जब इसे हम हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 छिके 90, तो 90 आ जाएगा ये ऑप्शन ए वाला। नेक्स्ट आ जाता है, प्रथम जो स्वाधीनता संग्राम था इसमें बल्लभगढ़ के किस राजा ने दिल्ली में क्रांतिकारी सेनाओं का नेतृत्व किया था? तो राजा कर्ण सिंह, नाहर सिंह, सूरजबान या सत्यपाल? तो बल्लभगढ़ से आप समझ सकते हैं बल्लभगढ़ के राजा कौन थे, राजा नाहर सिंह का संबंध था बल्लभगढ़ से। तो इसका मतलब ऑप्शन बी वाला यहाँ पर से आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 7वें अक्षर के बाएं 11वें अक्षर क्या होगा? तो जैसे ये है अंग्रेजी वर्णमाला, तो ये हो गई बाएं और ये हो गया दाएं। तो अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 7वां, मतलब इस साइड से यहाँ से 7वां नंबर, 7वें अक्षर के, ये है 7वां, 7वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर, 7वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर क्या होगा? तो यही बतलाना है इसमें। 7 और 11 मतलब 18, तो 18वां या बाएं से, अगर बाएं से करें हम तो यह आ जाएगा 27 माइनस में 18 मतलब 9। तो 9वां अक्षर जो है कौन सा होगा?
तो 9 अक्षर आई होगा इसमें, ऑप्शन डी वाला। तो सीधा क्वेश्चन है, बिल्कुल आसानी से आपको याद पता लग जाएगा ये। तो दाएं साइड से मतलब जेड से लगाओ, क्या ऐसे ही होता है, ए से लेकर जेड तक। तो जेड से 7वें नंबर पे कौन सा आता है, टी आ जाएगा। टी से 11वां नंबर आई आ जाएगा। तो वही पूछा गया था, 11वां अक्षर आई। नेक्स्ट है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 8 है, तब निम्नलिखित में से कौन सी संख्या ऐसी है जिसका लघुत्तम समापवर्तक नहीं हो सकता। तो जिसका एलसीएम नहीं हो सकता। अब लघुत्तम समावर्तक सदैव महत्तम समावर्तक का गुणज होता है, तो इसलिए संख्या 60 उन दोनों संख्याओं का लघुत्तम नहीं हो सकती, क्योंकि 60 8 का गुणज नहीं है। नेक्स्ट है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो एक सही सुमेलित नहीं है इसमें। अंबाला मंडल 4 जिले हैं, करनाल में 3 है, रोहतक में 5, हिसार में 5 है। अब एक सही नहीं था इसमें, कौन से वाला, ये वाला, कि हिसार में 5 है, रोहतक ही है सिर्फ जिसमें 5 है, बाकी और में तो कम है। क्योंकि हरियाणा के हिसार मंडल में जो है 4 आते हैं, 4 जिले, न कि 5, सिरसा, जींद, हिसार, फतेहाबाद। जबकि जो अम्बाड़ा है इसमें 4 आ जाएंगे, अम्बाड़ा, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, पंचकुला। करनाल में 3 आ जाएंगे, करनाल, कैथल, पानीपत। रोहतक वाले में है 5, तो इसमें रोहतक, चरखी दादरी, झज्जर, भिवानी, सोनीपत ये वाले हैं। तो 6 मंडल है, फिलहाल 22 जिले हैं, जल्दी आपको नया जिला भी देखने को मिल सकता है। इसके बाद है, जिला रोहतक में इनमें से कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है। तांबा, चूना, मैग्नीज, अभ्रक। कहाँ पर, रोहतक में। वैसे तो महेंद्रगढ़ है खनिजों के मामले में प्रथम स्थान पर। तो रोहतक में कौन सा खनिज मिलता है, तो रोहतक में रहेगा चूना। तो रोहतक जिले में रावेदार चूना मिलता है। चूना महेंद्रगढ़ और चूने का पत्थर महेंद्रगढ़ और रोहतक इन दोनों में मिलता है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में हेली टैक्सी सेवा की शुरुआत की गई है। हिसार, सिरसा, भिवानी, महेंद्रगढ़। तो ये हिसार है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी कंक्रीट संरचना माना जाने वाला 3 गॉर्जेस डैम किस देश में है। चीन में है, मलेशिया में है, ताइवान या थाईलैंड। 3 गॉर्जेस डैम, विश्व की सबसे बड़ी कंक्रीट संरचना माने जाने वाला 3 गॉर्जेस डैम कहाँ पर है, किस देश में है। तो ये चीन में है। कहाँ पर, चीन में। यांगत्से नदी है वहाँ पर, यांगत्जी ये वाली यांगत्से नदी में हुबई प्रांत के जिलिंग जिले के सेनडाओ पिंग कस्बे के पास है। और भारत की बात करें तो भारत का सबसे बड़ा कंक्रीट बांध है हीराकुंड, क्योंकि ये तो विश्व की बात थी, विश्व की, लेकिन भारत की होती तो हीराकुंड होता। तो भारत में है हीराकुंड बांध, जो कि ओडिशा में है, ओडिशा में, और महानदी पर है। ओडिशा में महानदी पर है। नेक्स्ट है, एंजाइम द्वारा जमाया गया दुग्ध उत्पाद, पनीर, चीज, दही, छेना क्या है। तो एंजाइम द्वारा जमाया गया दुग्ध उत्पाद, तो ये चीज है। इसके बाद है, हरियाणा के निम्न सभी जिलों की सीमाएं उत्तर प्रदेश राज्य से लगती है, बस एक को छोड़कर। पंचकुला, करनाल, यमुनानगर, पानीपत। तो पंचकुला अलग साइड में है, करनाल, यमुनानगर, पानीपत, सोनीपत ये सारे एक साइड में हैं, तो ये अलग है इसमें पंचकुला। नेक्स्ट है, वैश्विक उष्णता हेतु कौन सी गैस जिम्मेदार है उष्णता के लिए। CO2, NH3, O2 या H2। कौन सी गैस है, मतलब जिससे वातावरण गर्म होता है। तो वातावरण गर्म किससे होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस से होता है, CO2 से। नेक्स्ट है, हरियाणा में जो सर्व शिक्षा अभियान है इसके कार्यान्वयन के लिए कौन प्राथमिक रूप से उत्तरदायी है। SCRT, हरियाणा शिक्षा मंडल, हरियाणा सरकार, हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद। तो हरियाणा में सर्व शिक्षा अभियान के कार्यान्वयन के लिए प्राथमिक रूप से हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद ये उत्तरदायी है, जो कि ऑप्शन डी में है। सर्व शिक्षा अभियान जो है भारत सरकार का एक मुख्य कार्यक्रम था।
जिसकी शुरुआत हुई थी 2000 में। इसका उद्देश्य था 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को अनिवार्य रूप से मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराना और प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण भारतीय संविधान का जो 86वां संशोधन है इसके द्वारा निर्देशित किया गया था। नेक्स्ट है, जूही नहर के द्वारा प्रमुखतः हरियाणा के किस जिले में सिंचाई होती है? भिवानी, सिरसा, कुरुक्षेत्र, सोनीपत में। तो जूही नहर द्वारा किस जिले में सिंचाई होती है? भिवानी जिले में। 170 किलोमीटर लंबी आई और 32,000 हेक्टेयर जो क्षेत्र है वो इसके द्वारा सिंचा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा तिलक के संपादक थे? पंडित नकीराम शर्मा, राव तुलाराम, श्री राम शर्मा या हरदेव। तो हरियाणा तिलक जो है इसके ये अखबार है हरियाणा तिलक अखबार, इसके संपादक कौन थे? तो ये थे पंडित श्री राम शर्मा। तो इन्होंने संपादन किया था वर्ष 1923 में। हरियाणा का राष्ट्रवादी समाचार पत्र था ये और पहला साप्ताहिक पत्र था जो उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ था। किसमें? पहला साप्ताहिक समाचार पत्र और उर्दू में हुआ था ये। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अब कौन सा आ सकता है? XUROL। तो इसमें अगर हम देखते हैं, अगर हम दाएं से बाएं की तरफ चले, LMNOPQRSTUVWX इस प्रकार से चल रहा है। तो L से 2 छोड़कर देखना होगा हमें, तो 2 छोड़कर अगर यहाँ पर I लगाए IJKL तो इसका मतलब I यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के जो प्रथम लोकपाल हैं, प्रथम लोकपाल विनोद राय, दीपक मिश्रा, पिनाकी चंद्र घोष, TS ठाकुर। प्रथम लोकपाल कौन थे? तो प्रथम लोकपाल जो थे ये थे पिनाकी चंद्र घोष। अगला क्वेश्चन आ जाता है, गुरुद्वारा नीम साहिब ये कहाँ पर है? रोहतक, सोनीपत, पानीपत या कैथल में? गुरुद्वारा नीम साहिब तो ये कहाँ पर है? कैथल में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कहाँ पर है? कैथल में है। और ये जो गुरुद्वारा सिखों के जो 9वें गुरु थे, गुरु तेग बहादुर, इनको समर्पित है ये। और ऐसा माना जाता है कि गुरु जो तेग बहादुर है इन्होंने एक ज्वर पीड़ित व्यक्ति के नीम के पत्ते खाने को दिए और जिसके खाते ही वह ठीक हो गया। तो उसके बाद इस स्थान पर एक गुरुद्वारे का निर्माण हुआ जिसे नीम साहिब के नाम से जाना गया। तो ऐसे इसका नाम पड़ा था ये नीम साहिब। तो ये सिखों के जो 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर, उनके कारण से। और कैथल को प्राचीन समय में कहा जाता था कपिल स्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा के किस जिले के ज्योतिसर में 2 एकड़ भूमि पर महाभारत की थीम पर म्यूजियम का निर्माण किया गया है? कैथल, अंबाला, यमुनानगर या कुरुक्षेत्र? हरियाणा के कौन से जिले के ज्योतिसर में? अब ज्योतिसर कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है, जहाँ पर श्री कृष्ण जो है उन्होंने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। तो इसमें ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। मतलब यहाँ पर देखना है इसमें क्या आएगा। तो इसमें अगर हम देखें 8 दूनी 16, 16 तिये 48, 2 3, अगर इसे हम 4 से देखें 48 चौका 192, 192 पंजे अगर हम देखें 5 दूनी 10, 5 नी 45, 46, 5 5 1 6, तो ये 5 हो जाता है। मतलब 2 3 4 5 6 ऐसा जो क्रम है यहाँ पर चला हुआ है। तो इस प्रकार से देखें तो 192 जो है यहाँ पर आ जाएगा, ऑप्शन बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप विद्युत परियोजनाओं के संदर्भ में कौन सा एक सही है? अब कौन से वाला सही है इसमें? अब इसमें अगर हम यहाँ पर सही देखें तो कौन सा है? ये वाला, कावास गुजरात। कोरबा कहाँ पर है?
कोरबा जो है ये छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़, कोरबा है छत्तीसगढ़ में। रामागुंडम, रामागुंडम है आंध्र प्रदेश में, यह आंध्र प्रदेश में है। तलचर, तलचर जो है ये उड़ीसा में है, उड़ीसा में। और कावासी गुजरात में है। तो इसका आंसर सही है। कोरबा छत्तीसगढ़, रामागुंडम आंध्र प्रदेश, तलचर उड़ीसा, कवास गुजरात। अगला क्वेश्चन है बल्लभगढ़ के अंतिम राजा का नाम, जो 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता जो संग्राम थे इसमें शहीद हो गए थे। तो क्या नाम था इनका? राजा नारसिंह का संबंध है बल्लभगढ़ से, ये थे वहां के राजा। नेक्स्ट है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल के लिए सही कौन सा है? वेब ब्राउजर है, आईपी नेटवर्क पर ध्वनि संचार का वितरण करने में उपयोग आता है, डायल अकाउंट है, या ये सभी है। कौन से वाला सही हो सकता है इसमें? तो पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल एक डायल अकाउंट होता है जिसमें कंप्यूटर को इंटरनेट पर सीधे जोड़ा जाता है। तो कौन सा हो जाएगा? सी वाला। दाब का विमीय सूत्र कौन सा है इसमें? दाब क्या होता है? दाब होता है बल बटे बल, और बटे में हो जाएगा क्षेत्रफल, बल बटे में क्षेत्रफल। तो जो कि ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट आ जाता है राम अपनी पुत्री से 5 गुना, राम जो है अपनी पुत्री से तो है 5 गुना, अपनी पत्नी से 5 वर्ष बड़ा है। राम अपनी पुत्री से 5 गुना और अपनी पत्नी से 5 वर्ष बड़ा है। ये गुणा है, ये वर्ष, मतलब 5 वर्ष बड़ा है। यदि उसकी पुत्री की आयु 7 वर्ष हो तो उसकी पत्नी की आयु क्या होगी? तो इसमें भी अगर हम सीधा ही इसको देखें तो राम की पुत्री की आयु कितनी है यहाँ पर? 7, और 5 गुना वैसे कह रहे हैं, 5 गुना मतलब 35। और राम की पत्नी की आयु अगर हम देखें तो अपनी पत्नी से 5 वर्ष बड़ा है। तो 35 में 5 अगर हम कम करें तो आ जाएगा 30, मतलब ऑप्शन ए वाला। तो उसकी पत्नी की आयु कितनी होगी? 30। तो राम अपनी पुत्री से 5 गुना तथा अपनी पत्नी से 5 वर्ष बड़ा है। उसकी पुत्री की आयु है 7 वर्ष। तो 7 तो 5 35 और 5 साल इसमें से कम कर लेंगे क्योंकि बड़ा था वो, तो 30 साल ये हो जाएगी। नेक्स्ट है इनमें से किस देश का सबसे बड़ा कानून है? भारतीय दंड संहिता, संविधान, सिविल प्रक्रिया संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता। तो देश का सबसे बड़ा कानून कौन सा है? सबसे बड़ा जो कानून है इसमें ये वाला है, भारतीय संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? अल्फा, गामा, अवरक्त, एक्स किरणें। तो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है इसमें कौन से वाली है? ये वाली अल्फा किरणें, क्योंकि गामा किरणें, एक्स किरणें और अवरक्त किरणें ये क्या है? विद्युत चुंबकीय किरणें हैं। जबकि अल्फा जो किरणें हैं ये हीलियम नाभिक के गतिमान आवेशित कण हैं और यह विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। नेक्स्ट है स्कैनर से संबंधित कौन सा सही है? डिजिटल इमेज को ऑप्टिकल इमेज में बदलता है, हर इमेज को डिजिटल इमेज में बदलता है, दोनों ही कार्य करते हैं, दोनों ही कार्य नहीं करते। कौन से वाला ठीक है? स्कैनर से कौन सा सही है इसमें? यही ऑप्शन बी वाला, यह हर इमेज को डिजिटल इमेज में बदलता है। नेक्स्ट है बी की अपेक्षा ए दुगनी शीघ्रता से कार्य करता है। यदि बी किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सके तो दोनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो बी की अपेक्षा ए दुगनी शीघ्रता से काम करता है। बी किसी काम को 12 दिन में करेगा तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे? तो यहाँ पर भी बी कार्य को पूरा करेगा 12 दिन में, और ए जो है वो बी की अपेक्षा दुगुना शीघ्रता से काम करता है। तो इस कारण से ए को
एक कार्य को पूरा करेगा 12/2 मतलब 6 दिन में। तो दोनों मिलकर कितने करेंगे, तो ये हो जाएगा 12 गुणा में 6 और बटे में 18। तो निकल के आएगा 6 18 और 3 चौके 12, तो 4 दिन जाइए निकल के आएगा। 6 18 3 चौके 12, तो 4 जो है निकल के आएगा। तो इस प्रकार से जो हमारे क्लास और महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।